ये स्टोरी जो है वो छत्तीसगढ़ की है ना। मध्य प्रदेश के पास में एक राज्य है, आपने नाम बिल्कुल सब लोगों ने सुना हुआ होगा। तो वहाँ की रायपुर जो है कैपिटल है, उसके पास की ये स्टोरी है। ठीक है। सो क्या रहता है कि बच्चे 12th के बाद में नीट की प्रिपरेशंस करते हैं, है ना, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, राइट। सो एक कोचिंग क्लास थी, वहाँ से ये एक जो है इंसिडेंट हमारे पास में आया था, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। तो उस कोचिंग क्लास में क्या था कि बच्चे पढ़ रहे थे सारे। एक जो लड़की थी वो 12th में अपने टॉप की हुई थी और अच्छी पढ़ने में भी बहुत मतलब अच्छी थी। इट वाज लाइक कि हाँ उसका सिलेक्शन हो जाएगा और आगे चल के वो डॉक्टर बन जाएगी, और बहुत ही ज़्यादा मतलब पढ़ाकू टाइप के जो बच्चे रहते हैं, शी वाज लाइक दैट। तो फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे उसके जो बिहेवियर है उसमें चेंज आने लगा। चेंज एज इन पहले वो बहुत ज़्यादा खुश रहती थी, ठीक है, पढ़ने में फोकस रहती थी, उसका टाइम टेबल सेट था। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा कि जो है उसका रात का जगना ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया। ठीक है। इसके बाद में उसके रात में जो है कमरे से हा 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 तेज़ उसके चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी, राइट। अब एक दिन क्या हुआ कि रक्षाबंधन का टाइम था, इनके सारे कज़न्स जो हैं वो मिलने के लिए आए हुए थे इस लड़के के पास में। तो वो जो है रक्षाबंधन के टाइम में बाकी के कज़न्स ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये जो लड़की है जैसे पहले रहा करती थी वैसे अब नहीं रह रही है, ठीक है। और ऑब्ज़र्व करते हैं कि फिर सब लोग में डिसाइड होता है कि यार चलो अब हॉरर स्टोरी हम एक देखते हैं। कज़न्स मिलते हैं तो इस तरीके की बातें भी करते हैं और फिर गॉसिप होती है और फिर सोचते हैं कि चलो यार एक आज हॉरर स्टोरी लगा ले जाए। सारे कज़न्स करते हैं, राइट। सो उन लोगों ने भी डिसाइड किया आज हॉरर फिल्म हम देखेंगे। अब ये जो लड़की थी ये मना कर देती है कि आई विल नॉट वॉच, मुझे डर लगता है। जबकि मेरे जैसी है बिल्कुल। आपको भी बहुत डर लगता है? बहुत। मैं अपने कज़न ग्रुप में कभी हॉरर स्टोरी नहीं देखने देती किसी को। फिर आप इस पॉडकास्ट के लिए रेडी कैसे हो गए? क्या क्या करना पड़ता है व्यूअर्स के लिए। राइट। सो कमिंग बैक टू द स्टोरी, राइट। उन्होंने मना कर दिया कि अभी मैं नहीं देख सकती, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। जबकि यही वो कज़न थी जो कि ग्रुप में नई क्या हॉरर स्टोरी आ रही है मार्केट में, कौन सी मूवी रिलीज़ हुई है या फिर इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करना इसको पसंद था, ठीक है। अब क्या हुआ कि लोगों को समझ में आया जो उसके बाकी के कज़न थे कि यार कुछ तो ऑफ है बिहेवियर में, और वो अपने रूम में गई और अगेन हा 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 करके जो है वो चलाने लगी, ठीक है। सो इनमें से जो इनका एक कज़न जो था वो उसको समझ में आ गया कि यार कुछ तो ऑफ है, और वो किसी जो है रिचुअल प्रैक्टिस करने वाले के जो तंत्र मंत्र की जो क्रियाएं करते हैं, ठीक है ना, उसमें उनसे रिलेटेड था, ठीक है ना। अब जैसे कि तंत्र की जो क्रियाएं भी मैं जस्ट एक बैकग्राउंड दे देता हूँ कि जो अलग अलग षटकर्म जिसको बोला जाता है, 6 अलग अलग तरीके के जो क्रियाएं बोली जाती हैं, उसके अलावा भी तंत्र बहुत बड़ा वो मतलब बैकग्राउंड है। तो एक तरीका है जिससे हम अपने ईश्वर से या फिर अपने देवता से कनेक्ट कर सकते थे या उसको सामने प्रकट किया जा सकता था। लेकिन जो मॉडर्न एरा आया या फिर कलयुग आया तो उन लोगों ने क्या है कि ये षटकर्म को गलत डायरेक्शन में ले जाके और इसको यूज़ करना चालू कर दिया। बट तंत्र एक्चुअल में ये नहीं है, ये बात आप तो जानते ही होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके की प्रैक्टिस करने वालों को ऐसा नहीं कि हर कोई गलत समझे, दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग दिस, ठीक है। सो वो तंत्र की जो है वो प्रैक्टिस किया करते थे। उनसे ये जो इसका कज़न था लड़की का वो बात करता है कि ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो वो इनको एक तरीका बताते हैं ये आइडेंटिफाई करने का कि ये लड़की एक्चुअल में पॉजेस्ड है या नहीं है, ठीक है। सो रात में ये उस लड़की के पास में जाते हैं, उस रिचुअल को फॉलो करते हैं, ठीक है। और उसमें बेसिकली जो है हनुमान चालीसा का उस लड़की से उच्चारण करवाना था, ठीक है। सो हनुमान चालीसा जो है वो बुलवाने के लिए जैसे ही उसको बोला गया तो वो लड़की का गला बंद हो गया और वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, बस केवल आ ऐसा करके, और उसकी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू आने लगे। इट वॉज लाइक कि शी वॉज ट्राइंग कि मैं ये बोलूँ बट शी वॉज नॉट एबल टू डू दैट, राइट। अब क्या हुआ कि रात हो गई, सुबह होके ये लड़का जो था वो अपने गुरुजी को फ़ोन करता है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ में क्या हुआ। पहली बात तो जब मैंने इस लड़की को हनुमान चालीसा जो गाने के लिए उच्चारण करने के लिए बोला तो शी वॉज नॉट एबल टू डू दैट, फर्स्ट थिंग। दूसरा, जब मैं रात में सो रहा था तो मैंने देखा कि ये गांव है जहाँ पे एक कुआं है, आसपास में बिल्कुल एकदम वीराना सा है और बहुत ही ज़्यादा
स्पूकी सी लोकेशन है। वहाँ पे ये लड़की बैठी हुई है एक कुएं के पास में। कुएं की जो मैड होती है ना, आउटर सेक्शन जो रहता है, आपने देखा होगा, है ना, उसके ऊपर ये बैठी हुई है। और पास में लगभग 15 फुट ऊंचा एक आदमी बैठा हुआ है और वो मेरी तरफ देख के हंसता है। मतलब उस जो वो कज़न था वो भी उस सपने में था, वो जाता है वहाँ पे, देखता है कि ये लड़की बैठी हुई है, उसके पास में जो है वो कज़न बैठा हुआ है, वो आदमी बैठा हुआ है 15 फीट लंबा। और वो आदमी इस कज़न की तरफ देखता है और बोलता है कि मैं हिंदू नहीं हूँ, ये सारी तुम्हारी क्रियाएं मेरे ऊपर काम नहीं आने वाली। और बहुत तेज़ ठहाका लगाता है, बहुत तेज़ चिल्लाता है। और इस जो लड़का था, जिस कज़न था, जो ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प, उसकी नींद खुल जाती है। तो जैसे ही ये बात वो अपने गुरु को बताता है, गुरु अपनी सिद्धियों से पता करते हैं और बताते हैं कि ही इज़ ओह गॉड, ओह माय गॉड, आया स्केर आया। मैं रो दूंगी। आई हेट यू गाइस। सॉरी टीजर के लिए। स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। इतना ज़्यादा आप डरते हो बाप रे। अरे मैंने देखा है। अच्छा मूव है। हाँ। अच्छा कंटिन्यू करते हैं। राइट। सो गुरु जो है वो अपनी सिद्धियों से बताते हैं कि ही इज़ एक्चुअली अ जिन जो कि उस लड़की को पोजेस किया हुआ है। ठीक है। अब वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं इस पर्टिकुलर दिन में, जो तंत्र के जो रिचुअल्स रहते हैं उसमें अलग अलग दिन का अलग अलग महत्व रहता है ना, अमावस्या का दिन, पूर्णिमा का दिन। तो वो बता देते हैं कि इस पर्टिकुलर दिन में मैं आपके घर पे आऊँगा, एक रिचुअल करूँगा, उससे कोशिश करेंगे हम इसको दूर भगाने की। ठीक है। अब ये जो लड़की के साथ में हो रहा था, ये इस पर्टिकुलर पीरियड में और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हो सकता है उस दिन को ये रियलाइजेशन हो गया हो कि मेरे साथ में जो है वो अब कुछ ये लोग रिचुअल के थ्रू करना चाह रहे हैं ना, मुझे हटाना चाह रहे हैं, इससे दूर ले जाना चाह रहे हो। तो रात में ऐसा उसको, लड़की को फील होता था कि समवन इज ट्राइंग टू उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा है, उसके जो है वो चेस्ट पे बैठा हुआ है। और धीरे धीरे उस लड़की को भूख लगना बंद हो गई, कुछ भी वो खाती थी उसको उल्टी हो जाती थी, बाहर वो निकल देती थी वॉमिट करके, और उसकी जो आइज़ थी वो हॉलो होना चालू हो जाती हैं, अंदर धंसना चालू कर देती हैं। ठीक है। अब वो दिन आया और ये जो स्क्रीमिंग थी लड़की की, और ये जो मतलब खाना ना खाना और परेशान रहना, पढ़ाई छोड़ देना, ये कंटिन्यू चल रहा था। 7वां जो दिन आया, वो गुरुजी अंदर आते हैं। ठीक है। अंदर आके ही वॉज एक्चुअली ट्राइंग टू स्मेल कि घर की क्या एनर्जी है। हाँ। है ना। और अंदर आते एक नॉर्मल सा इंसान रहता है, अंदर आता है, ऐसा गोल सा उसने जो है वो तिलक लगाया हुआ था, और वो अंदर आके ही वॉज एक्चुअली ट्राइंग टू स्मेल कि चल क्या रहा है। एंड देन बैठ के वो एक कॉर्नर पकड़ लेते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, और अपना रिचुअल परफॉर्म करते हैं। रिचुअल परफॉर्म करने के बाद में वो जो लड़की रहती है वो सामने आती है, उसकी आवाज़ बदल जाती है और वो बोलती है कि मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा, ये अब मेरी है। ठीक है। तो आई हैव गूज़बम्प्स। जो गुरुजी थे वो अपनी सिद्धियों का यूज़ करके उसको शांत करते हैं, और पर्टिकुलरली बोलते हैं कि मुझे 5 से 7 दिन कंटिन्यू यहाँ पे आना पड़ेगा और रिचुअल्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, देन ओनली आई विल बी एबल टू रिमूव दिस जिन, है ना, विच इज़ अटैच्ड विथ हर बॉडी। 7 दिन गुरुजी कंटिन्यू आते हैं और अपना रिचुअल परफॉर्म करते हैं, उसके बाद में वो लड़की ठीक हो जाती है। 7वें दिन गुरुजी जो रहते हैं वो ये बताते हैं विथ द नेम ऑफ द पर्सन और क्या हुआ था जिसकी वजह से ये लड़की जो है जिनके वश में आ गई। सो इसकी कोई फ्रेंड थी जो कि इसके साथ में कोचिंग क्लास में पढ़ती थी, उसने इसको बिरयानी ऑफ़र की, इसने बिरयानी खाई, और वो जो बिरयानी थी वो ब्लैक मैजिक से जो है वो उसको किया गया था तंत्र क्रिया के साथ में, और वो बिरयानी खाने के बाद में इस जिन को इस लड़की के ऊपर लगाया गया, डाला गया। यस, बिकॉज ऑफ जेलेसी कि ये मुझसे पढ़ने में अच्छी है। व्हाट? यस। ठीक है। सो मैंने शुरू में बोला था कि ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है, तो कई सारे
आप देखोगे कई सारे फिल्म स्टार हैं, अचानक से बहुत उनका जो है वो ऑरा हो जाता है, फेम बढ़ने लगता है ना, और अचानक से कुछ एक कंट्रोवर्सी आती है या उनकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि वो अचानक से अगेन डाउन में आ जाते हैं, लोग भूल जाते हैं उनको। सो कई बार ऐसा सुनने में आया है कि इस तरीके की क्रियाएं उनके ऊपर भी की जाती हैं, ठीक है। सो दिस हाउ इट इज़। बट मैं थोड़ा सा, अगर मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन है स्टोरी को लेके, बट पहला क्वेश्चन ये आ रहा है कि उस लड़की ने बिरयानी पे तंत्र मंत्र कुछ किया जिसकी वजह से वो एक तरीके से काला जादू समझ लो इसे, और उसके ऊपर जिन चढ़ा दिया। उस लड़की में कैसे पावर आई किसी और में जिन चढ़ाने की? देखो, मैंने आपको ये बोला कि आप खुद नहीं करते हो, आप करवाते हो। और मैंने बीच में ये भी लाइन बोली थी कि तंत्र जो रहता है वो आज के टाइम में उसको रॉन्गली प्रैक्टिस किया जा रहा है, बट वो एक्चुअल में आपका जो है वो आपका देवता को पास लाने के लिए या फिर उनसे मिलने की जो है वो प्रैक्टिस थी। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो थोड़े से पैसे लेके ये काम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। सो देयर माइट बी समवन जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया हो, ठीक है, और उसको यूज़ किया हो। कभी ऐसा भी हुआ है कि जिन अच्छे भी निकले हैं, न्यूट्रल, मतलब इवल नहीं होते जिन, ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। कई सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं जहाँ पे जिन जो हैं वो हेल्पफुल रहे हैं लोगों के लिए। इवन ऐसा भी कहा जाता है कि जिन जो रहते हैं, जैसे मतलब बहुत ज़्यादा तो मेरे को नहीं पता है मुस्लिम माइथोलॉजी के बारे में या फिर मुस्लिम के बैकग्राउंड्स के बारे में, बट मैंने जो पढ़ा है उसके बेस पे मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा भी कहा जाता है कि हज करने के लिए भी ये लोग जाते हैं। जिन हज करने के लिए भी ये लोग जाते हैं, ठीक है। और जो एक मतलब प्रैक्टिस, रिलीजियस प्रैक्टिस फॉलो करने वाला जो रहता है, ही कैन एंटर इनटू दी मस्जिद और वहाँ पे बैठ के वो आराम से नमाज़ पढ़ सकता है और इस तरीके की जो है वो अपने जो भी उसके रिचुअल्स हैं वो फॉलो कर सकता है। सो इट इज़ लाइक दैट। कहीं उसको लगता है कि यार कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, इसकी मुझे हेल्प करनी चाहिए विथ मनी और विथ सम अदर थिंग्स, तो वो उसको कोशिश करता है प्रोवाइड करने की। पर हाँ, ऐसा मैंने बहुत कम पढ़ा है कि जैसे वो किसी को पैसा चाहिए तो सामने से लाके प्रकट कर दिया कि ये लो मनी, लाइक अलादीन वाला जीनी, वैसा नहीं होता है, वो नहीं है ना। सर्कमस्टांसेस उस तरीके के बनाए जाते हैं कि जो है उस इंसान के पास में कहीं से पैसा आ जाए। अगर इसकी फीमेल वर्जन अब बात करें, मैं जिन के बारे में जानती हूँ, तो इसका फीमेल वर्जन मेरे दिमाग में आ रहा है चुड़ैल। हाँ, चुड़ैल इज़ देयर, यक्षिणी जो है वो भी है। डिफरेंस क्या है चुड़ैल और यक्षिणी में?